अन्नदाता है वो रीढ़ की हड्डी बने और अपने परिवार का भरण पोषण खुद कर पाए। क्योंकि आज देखते हैं राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार रोजगार देने में असमर्थ है। अभी पेपर का लीक हुआ, हमारे छात्र बच्चों का, भाइयों का, बहनों का देख सकते हैं, और करोड़ों लाखों बिहारी लोग ढाप के, हो सके कोई बैठा है बिहारी चाहे झारखंडी जो पद में बैठे जो है उस पे तो भाई उस पे जो हंगामा भी हुआ, छात्रों पे केस भी कर दिया गया है। तो ये क्या है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये काम हो रहा है। क्योंकि हक अधिकार को मांगेंगे, जानेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो उनका आंख में किरकिरी होगा, झंडा उनका कौन धोएगा। अधिकार अगर नहीं दे सकते हैं, अपने सरकार अधिकार नहीं दे सकता है, तो छात्र केस के पास जाएगा अधिकार मांगने। तो वो जो भी केस किए हैं तो सरासर बहुत गलत किए हैं। वो आने वाले समय में ऐसा उग्र आंदोलन होगा कि उनका एक एक ईंट को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। वो चेत जाए, चाहे झारखंडी हो, चाहे बिहारी हो, चाहे देसी हो, चाहे झारखंडी हो, कोई भी हो, वो पक्ष विपक्ष कोई भी सरकार हो, मोदी हो, राहुल हो, कोई भी हो, चेत जाए और इसमें संज्ञान ले। नहीं तो अन्यथा अगर उग्र होता है हमारे भाई छात्र, तो आने वाला समय में इसका जिम्मेदारी खुद आप ही को होना होगा। क्योंकि ये राजनीतिक रोटियां जो सेक रहे हो और हमारे ऊपर जो दबाव। तो देख सकते हैं आज आदिवासी एकता महारैली मोराबादी मैदान में मनाया जा रहा है, और यहाँ पे हमारे साथ एक दादा मिले हैं। इनका हुलिया देख सकते हैं आप किस प्रकार है, पूरा आदिवासी के जैसे लग रहे हैं, और आदिवासी है भी। और इनसे हम बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से वेशभूषा में आए उनका मकसद क्या है, और आज जो आदिवासी एकता रैली जो मनाया गया उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। आज आज़ादी का अरसों गुजर चुका है, झारखंड का हो या तो देश का कहा जाए। लेकिन आज जयपाल मुंडा का स्टेटमेंट अगर सदन में देखते हैं तो कहता है कि 6000 साल से हम एक घृणित दृष्टि से हम देखे जाते हैं। ये देख रहे हैं अछूत जंगली, इसमें मैं लिख के लाया हूँ। अछूत जंगली, हाँ, अछूत जंगली, इसके लिखने का क्या मकसद है। ऐसा एक समय था जो हम अछूतों को जमीन में थूकने का भी अधिकार नहीं था। गिरजा और मंदिर और मस्जिद में जाने के तो दूर के बाद हमें जमीन में थूकने का भी अधिकार नहीं था। तो हो सकता है जयपाल सिंह मुंडा उसी बात को लेके उस स्टेटमेंट को दिए होंगे सदन में। लेकिन आज हमें दबाने का भरसक कोशिश किया जा रहा है। चाहे हेमंत सोरेन का जेल जाना हो या तो किसी भी रीति से आज अडानी अंबानी का हमारे झारखंड में हर जगह जमीन का कब्जा करना, लोहा तांबा को निचोड़ कर अपने फैक्ट्री तक पहुंचाना और हमारे नस्लों को बर्बाद करने का एक मंशा उनका है। लेकिन याद रखें कि यदि आदिवासी जंगल मिट गया तो पूरी दुनिया का सांस थम सी जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन हवा कभी कमी होगी और हर कोई का अंतिम समय निकट है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हर कोई विकसित है या डिग्री जितना भी है, सभी आदिवासियों को मिटा के खुश नहीं रह सकता है, क्योंकि उनका डिग्री काम नहीं आएगा यदि जंगल आदिवासी मिट गया तो मैं मोदी और राहुल गांधी या झारखंड के जितने नेता हैं पक्ष विपक्ष सबों को संदेश देना चाहता हूं। ये जातिवाद और जो आप धर्म की राजनीति का रोटी सेकते हो, तो ये आज से नहीं, जब से झारखंड भारत आजाद हुआ है, अलग हुआ है झारखंड राज्य, तब से ये रोटी सेका जा रहा है। तो ऐसा ना हो। और विशेषकर खूंटी हमारे झारखंड में अफीम की जो खेती होती है उसे गैर कानूनी का दिया जाता है। लेकिन 1985 धारा के तहत वो पूरे देश में लागू था और बड़े स्तर से उसे यूज किया जाता था, इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये किसी जहर, सिगरेट, तंबाकू और जो जमीन और बालू का जो दलाली करता है उससे तो अच्छा है, क्योंकि ये कैंसर और असाध्य रोगों से भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, उपचार में यूज किया जाता है। तो मैं मोदी साहब से कहना चाहता हूं कि वो खुद आए और हमारे झारखंड, हमारे भारत, हमारा खूंटी के युवक और जो किसान अन्नदाता है, जो पूरे भारत का रीढ़ है, उनको आप एक ये दे, आप उन्हें एक सम्मान पूर्वक उन्हें खेती करने के लिए अफीम की बीज का हो सके तो वितरण करें, और ताकि हम खेती के लिए फिर से मांग कर रहे हैं, हम मांग करते हैं ताकि पूरे देश का एक रीढ़ किसान जो अन्नदाता है वो रीढ़ की हड्डी बने
और अपने परिवार का भरण पोषण खुद कर पाएं। क्योंकि आज देखते हैं राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार रोजगार देने में असमर्थ है। अभी पेपर का लीक हुआ, हमारे छात्र बच्चों का, भाइयों का, बहनों का देख सकते हैं, और करोड़ों लाखों बिहारी लोग ढाप के, हो सके कोई बैठा है बिहारी चाहे झारखंडी जो पद में बैठे, जो है उस पे तो भाई उस पे जो हंगामा भी हुआ, छात्रों पे केस भी कर दिया गया है। तो ये क्या है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये काम हो रहा है। क्योंकि हक अधिकार को मांगेंगे, जानेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो उनका आंख में किरकिरी होगा, झंडा उनका कौन धोएगा, उनका चापलूसी, उनका नौकरशाही कौन बनेगा, उनका गुलाम। जिस प्रकार हमें गोरे अंग्रेज को, जिस प्रकार हमारे जयपाल सिंह मुंडा, राव अम्बेडकर साहब और ये गांधी, महात्मा गांधी और बिरसा मुंडा जो दूर भगाए, और उन्हें अंत में जेल में, हो सकता है जेल दे के हैजा का नाम देकर मार दे भी गया, मधु कोड़ा को जेल, हेमंत सोरेन को जेल। तो एक आदिवासी को देख नहीं सकते हैं बड़े उद्योगपति है। छात्रों के साथ जैसे आप बताएं एग्जाम के बारे में बोले, छात्रों के ऊपर भी केस कर दिया गया, क्या सही है? ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि छात्र अपने हक अधिकार नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? अपने राज्य, अपने देश में अगर वो अपने अधिकार को नहीं मांगते हैं तो किससे मांगेंगे? आप बताइए। अपने माँ बाप अधिकार अगर नहीं दे सकते हैं, अपने सरकार अधिकार नहीं दे सकता है, तो छात्र किसके पास जाएगा अधिकार मांगने? तो वो जो भी केस किए हैं तो सरासर बहुत गलत किए हैं। वो आने वाले समय में ऐसा उग्र आंदोलन होगा कि उनका एक एक ईंट को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। वो चेत जाए, चाहे झारखंडी हो, चाहे बिहारी हो, चाहे देसी हो, चाहे झारखंडी हो, कोई भी हो, वो पक्ष विपक्ष कोई भी सरकार हो, मोदी हो, राहुल हो, कोई भी हो, चेत जाए और इसमें संज्ञान ले। नहीं तो अन्यथा अगर उग्र होता है हमारे भाई छात्र, तो आने वाला समय में इसका जिम्मेदारी खुद आप ही को होना होगा। क्योंकि ये राजनीतिक रोटियां जो सेक रहे हो और हमारे ऊपर जो दबाव और गुलामी का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, बहुत ही खतरनाक है। आने वाले समय में आदिवासी मिट गया तो आपका सांस भी थमेगा, जंगल खत्म हुआ तो आपका सांस भी रुकेगा। इतना याद। सभी कोई जो है यहाँ कपड़ा उपड़ा पहन के आए हैं, आप जो है इस तरह वेशभूषा में आए हुए हैं, और यहाँ इंडियन वगैरह क्या क्या लिखवा दिए हैं आप, और हाथ में क्या लिखवाए हुए हैं? यहाँ क्या इंडिया लिखवाए है ना? जब जब चुनाव आता है तो मेंढक, हाथ में क्या लिखवाए? वही इंडिया बता रहे हैं। जब जब चुनाव आता है तो देशद्रोह और इंडियन का बात या हिंदुस्तानी या धर्म का बात झुंझुना बजाया जाता है। तो उसी को मैं कहना चाहता हूँ, राम भी हमारे दिल में है और बिरसा भगवान भी हमारे दिल में है, यीशु मसीह भी हमारे दिल में है और अल्लाह भी हमारे दिल में। हमें बांटने का आपका कोई अधिकार नहीं, ना संविधान में है, ना आपका भगवान नफरत फैलाने का ये औकात आपको पावर देता है देश राज्य में। तो आप ऐसी धार्मिक और राजनीतिक का पाठ हम जनता, हमारे झारखंडियों आदिवासियों को ना पढ़ाएं। और विशेषकर छात्र के लिए मैं आवाज बुलंद करना चाहता हूं कि हमारे छात्र, हमारे भाई बहन आज देश का भविष्य है, रीढ़ है। आप 70 साल के, 80 साल के MP MLA प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बन के बैठे हैं। आने वाले समय में हमारे बच्चे, हमारे छात्र ही और उस पद को संभालेंगे। तो आप किसे देके जाएंगे? क्या अंग्रेज को बुलाएंगे? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाएंगे हमारे झारखंड, हमारे भारत के पद को बैठाने में? तो अपना बच्चा को यदि आप अभी सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो आने वाले समय में आपको लात मार के इस घर से बेदखल करने का काम करेगा। तो आप गार्जियन है तो गार्जियन का बखूबी से अपने देश, अपने राज्य के लिए प्रति जिम्मेदारी को अपनी निभाइए। अन्यथा आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक ये तूफान जो भी आने वाला में होगा। तो बहुत हाथ में क्या लिखे हुए ये बताइए। ये जय भीम लिखे हैं, इंडिया लिखे हुए ना? हाँ, इंडिया। अच्छा ये बताइए अब हमको अच्छा ये जो वो हाथ में भी लिखे हुए हैं, ये एनी होरो लिखे हैं। अच्छा, झारखंड के गांधी के नाम से जाना जाता था। देख सकते हैं ये माथा में भी किस तरह से जो है एनी होरो करके लिखे हुए हैं, और हाथ में जो है इंडियन करके लिखे हुए हैं, और इसमें जो है लिखे हुए थे बताएं। हाँ, यहाँ अशोक चक्र देख सकते हैं किस प्रकार ये बनाए हुए हैं, और इस हाथ में भी इंडियन लिखे हैं, और इधर जय भीम लिखे है ना, जय भीम लिखे है ना। अब लास्ट बात हमको एक खाली बता दीजिए कि आज का कार्यक्रम सफल रहा अच्छे तरह से, क्या कहेंगे? बस लास्ट बात थोड़ा सा। सफल क्या रहा? एक और दिल्ली में हमारा मोदी साहब, कार्यक्रम सफल नहीं रहा। मैं
बता रहा हूँ, पहले बोलने दीजिए। दिल्ली में हमारे मोदी साहब कहते हैं बाइबल का प्रचार करते हैं, यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, और झारखंड में बोलता है डिलिस्टिंग करो। तो ये सब झुनझुना है। तो हम लोग हमेशा सफल थे और रहेंगे। आदिवासियत है तो देश है और ये दुनिया है। अगर मिटाएगा तो आपका सांस रुकेगी, जंगल मिटाइएगा सांस रुकेगी, इतना याद रखिए। आदिवासी को छेड़ोगे तो आने वाला ऐसा इतिहास लिख के हमारे पूर्वज गए हैं, फिर से हम उस इतिहास को दोहराएंगे कि आप अंडानी अमानी का पाप को भी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। हमारे जो झारखंड सोना के ऊपर कित की नजर है उनकी, काला हीरा कोयला अपना तांबा यूरेनियम जितना भी हमारे झारखंड में है, जो ये लूटने का षड्यंत्र जाल रास्ता बिछाया जा रहा है उन तक फैक्ट्रियों तक पहुंचाने का। ये जनता का मनसा, सेवा के मनसा से ये रोड नहीं बिछाते। ये उद्योगपतियों को गाड़ी को ले जाने के लिए ये रोड का जाल लगेगा। विशेषकर मैं मोदी जी को भी कहता हूँ, जो आप भारतमाला योजना रोड बिछाने का प्लान बना रहे हैं, ड्रोन का जो प्लान बना रहे हैं कि घर घर दीदी जाएगी ड्रोन सिखाएंगी, तो ये षड्यंत्र है अडानी अबानी का कि पूरा ये सर्वे कर लिया जाएगा हमारे झारखंड का जमीन का और वहीं से बेचने और डीलिंग का काम किया जाएगा। तो मोदी जी को मैं ये बंद करने का मैं मांग करता हूँ कि ये सब जो भारतमाला के ये नौटंकी कर रहे हैं, आप कृपया बंद कर दीजिए। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम बहाल लिंडा हुआ, मेरा रांची में भी घर है और खूंटी में भी है। मैं खूंटी से आया हूँ। अपना घर खूंटी में? और ये डोरिया टोली जो चमरा लिंडा बस्ती है ना, वहाँ पे खूंटी में? नहीं, रांची में डोरिया टोली जो चमरा लिंडा रहते हैं वहाँ, बट मैं जन्म लिया हूँ ये खूंटी रोड सतरंजी 10 माइल, और अभी मेरा ये खूंटी में रहना हुआ। तो मैं खूंटी से आए हुए हैं? खूंटी से आया हूँ। क्या नाम बताएं? बहाल लिंडा। यस, थे बहाल लिंडा जी थे, खूंटी से आए हुए हैं और रांची में भी इनका घर है। इनका वेशभूषा देख सकते हैं किस प्रकार है। आज जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, देख सकते हैं पूरा जो है कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे मोराबादी में। देख सकते हैं मोराबादी में जो है आज आदिवासी एकता महारैली चल रहा था, जिसमें कि इनका वेशभूषा देख सकते हैं आप। इनका वेशभूषा देख सकते हैं किस प्रकार है। इनसे हम लोग बातचीत किए और आप लोग को हम बताने की कोशिश किए कि देख सकते हैं एक आदिवासी ऐसे भी हैं कि जिस प्रकार वेशभूषा में यहाँ पहुंचे हुए थे, वो आप लोग को हम दिलाने का हम कोशिश किए। मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट रहे हम झारखंड रांची में वो आप लोग हम देते रहे। धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय हिंद।